तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ना ही तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। औकात याद दिला रहे हैं। मेरी कीमत लगा रहे हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस घर में तुम्हें कोई तंग तो नहीं करना। बदतमीजी मर्द करता है और इज्जत औरत की जाती है। कहते हैं हुस्न और जहानत अगर मिल जाए तो दुनिया फतह कर देती है। सच कह दिया तो बहुत नुकसान होगा। छोड़ो मेरा हाथ। जवार मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। हैप्पी बर्थडे। मैं जवार शाह को बताने जा रहा हूँ। बकवास बंद कर। दाना तो मैंने डाल दिया था, पंछी अब खुद जाल में फंसने के लिए बेताब है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जिसको मेरी फिक्र है। ज़किया जो है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो बार बार यही कह रही है कि वो हम सबको मार देगी, वो मुझे जान से मार देगी। ड्रामा सीरियल डाइन द नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। आगे जानने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक और कमेंट करके भी लाजमी बताएं। ड्रामा सीरियल डाइन में हमें देखने को मिलेगा कि जो ज़किया है वो पूरी तरह से पागल हो गई है और वो बार बार एक ही बात कर रही होती है कि वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। जिसके बाद जो फौजिया है उसे चुप करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि फौजिया को डर होता है कि अगर ज़किया ऐसे ही बोलती रही तो ज़वार शाह को कहीं पता ना चल जाए कि ये किसकी बात कर रही है। उसके बाद जो ज़किया का शौहर होता है वो जो है फौजिया से बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और मैं ज़वार शाह को जाके बताने लगा हूँ कि जो ज़किया का ये हाल है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ज़किया ने कुछ भी नहीं किया था, सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। जिस पर जो फौजिया उसे कहती है ठीक है तुम जाके बताओ, अगर तुम्हें फांसी पर लटकना है। तुम निहाल का कत्ल भूल गए हो क्या? और अगर तुम्हें नहीं भूले हो तो जाओ जाकर बताओ और उसकी सज़ा भी भुगतो फिर। उसके बाद जो है इसका शौहर चुप कर जाता है। वहीं पर अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जो है अब डाइन का जो नेक्स्ट मोहरा है वो है आमर, फौजिया का शौहर। वो उस पर इल्ज़ाम लगाएगी कि आमर ने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। जिसके बाद वो वहाँ पर ज़वार शाह के सामने रोएगी और उसे बताएगी कि अगर कसूर मर्द का भी हो तो अब भी औरत का कसूरवार ठहराया जाता है। वहीं पर तब भी शबाब भी आ जाएगी और वो देखेगी कि आमर ने इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। और वहाँ पर साइड पे एक बर्थडे गिफ्ट भी पड़ा होगा, जिससे शबाब देखेगी तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो वो वहाँ पर उससे पूछेगी कि ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है, जिस पर वो उसे बताएगी कि ये तो मुझे ज़वार सर ने दिया है, मेरी सालगिरह का तोहफ़ा। और जब वो तोहफ़ा शबाब देखेगी तो वो ज़वार शाह पर और ज़्यादा गुस्सा करेगी। उसे लगेगा कि ज़वार शाह जो है अब इसकी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसीलिए वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इस तरह उन दोनों के दरमियान और भी ज़्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाएगी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी मीशा। अब वो एक तो आमर को उस घर से बाहर निकलवा देगी, क्योंकि ज़वार शाह ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मीशा को कोई तंग करे, क्योंकि अब वो मीशा की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं और उन्हें मीशा से वो सेम निहाल वाली फीलिंग आना शुरू हो गई हैं। और अब वो मीशा से अपनी फीलिंग्स का इजहार भी कर देते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से मीशा उनको बात नहीं मानती और कह देती है कि अभी आप वक्त आने दें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद जो है ज़वार शाह चुप कर जाता है। लेकिन बहुत जल्द हम देखेंगे कि जो ज़वार शाह है वो मीशा के साथ शादी करेगा और वो मीशा को प्रपोज कर देगा कि मेरे साथ तुम शादी कर लो। और इस बात पर जो शबाब है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो ज़वार शाह का घर छोड़ कर चले जाएगी। इस तरह बारी बारी करके जो मीशा है वो इन सब घर वालों से अपना बदला लेगी और उन्हें एक एक करके अपने अंजाम तक पहुँचाएगी। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।